सबसे बड़ा चैलेंज जब हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया तो रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था पाकिस्तान के अंदर। अब अगर क्लाइंट बोले कि मेरा बजट है 4 स्टार का और उसकी एक्सपेक्टेशन है 7 स्टार की, तो हम उसको बताएंगे कि ये 4 स्टार में ये नहीं हो सकता। सर्विसेज की अगर आप बात करें तो सर्विसेज में हम वी आर डीलिंग 4 एंड 5 स्टार उम्रा मैजिक लग्जरी सर्विसेज के डॉक्यूमेंट पे आपका वीज़ा बिल्कुल 100% अप्रूव्ड होता है। हमारे पास जो डेडिकेटेड टीम है वो बहुत अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया और ये है राइस पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला रियाज, जो फाउंडर है मैजिक लग्जरी ट्रैवल एजेंसी के। तो आज जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल्ला, आपकी जैसे कंपनी है मैजिक लग्जरी, तो आपने वो इसका स्टार्टअप कहाँ से लिया और आपको आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, देखिए, मैजिक लग्जरी सर्विसेज एक डीएमसी है। डीएमसी स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी विच इज़ बेस्ड इन टर्की। कोविड में क्योंकि टर्की इज़ अ हॉट डेस्टिनेशन और पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत इजीली वीज़ा वहाँ पे अवेलेबल थे, तो हमने स्टार्टअप वहाँ से लिया था। उसके बाद कोविड के बाद हम अपनी कंपनी को पाकिस्तान में लेके आए हैं विद द सेम नेम, विद द सेम लोगो। हमने इसको पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया। अब हम यहाँ पे बेस्ड हैं पाकिस्तान में भी, टर्की में भी एंड इवेंचुअली इन पुर्तगाल ऑल्सो। ओके, सो मतलब इसका जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो पूरा मतलब टर्की से रिलेटेड होता है? देखिए, हम वीज़ा प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड काम करते हैं यहाँ पे। हम मैजिक लग्जरी सर्विसेज के अंदर आपको सर्विसेज की अगर आप बात करें तो सर्विसेज में हम वी आर डीलिंग 4 एंड 5 स्टार उम्रा, we are dealing worldwide hotels, we are dealing worldwide visas, we are dealing worldwide ticketing। आपको कहीं पे कुछ भी जाना हो, डोर टू डोर ट्रांसफ़र्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे। वर्ल्ड वाइड काम करते हैं हम। तो आप सारी चीज़ें प्रोवाइड बिल्कुल, हमारी टीम यहाँ पे भी अवेलेबल है, हमारी टीम वहाँ पे भी अवेलेबल है, जो कि 24/7 एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहती हैं, बिल्कुल साथ ऐसे। होती हैं या फिर बस मतलब वो एक्टिव होती हैं कि आपसे कोऑर्डिनेट करें? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल एक्टिवली वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और हमारी टीम वहाँ पे एक्टिवली काम कर रही होती है। इवन आई आई एम एक्टिव 24/7। ओके, सो सही है, आप पर्सनली भी डील करते हैं बिल्कुल आपकी ऐसे टीम ही के है, अलावा बिल्कुल भी? ऐसे ही है। सही है। मार्केट का वो गैप आपने कैसे आइडेंटिफाई किया जो इस बिज़नेस को फाउंडेशन बना सकता है? देखिए, मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, और हम उस गैप को एज सच तो अगर आप कहें कि हमने फुलफ़िल कर दिया तो हम उसको गैप को फुलफ़िल नहीं कर सकते, क्योंकि डे बाय डे लोग नई नई ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल कंपनीज खोल रहे हैं। बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली लग्जरी। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लग्जरी चीज़ों पे है। तो हम अपने पैसेंजर्स को यहाँ पे लग्जरी चीज़ें बताएं कि लग्जरी बेसिकली है क्या। तो हम इस गैप को इस तरीके से फिल करना करते हैं। अच्छा, आपने ये बात जैसे मेंशन की कि आपके अलावा भी काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं और काफ़ी ये चीज़ मतलब उन्होंने इस पे स्टार्टअप लिया है, तो ऐसी कौन सी आपकी कंपनी में क्वालिटी है और कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें? देखिए, हम पे लोग ट्रस्ट इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि मैजिक लग्जरी सर्विस का वीज़ा सर्विसेज जो है वो 99.9% आपको मिलेगा। कैसे? वी आर नॉट सेइंग कि 100%, बट 99.9% हम आपके वीज़ा प्रोवाइड करवाएंगे आपको, वेदर इट्स यूरोप, वेदर इट्स टर्की। मैजिक लग्जरी सर्विसेज के डॉक्यूमेंट पे आपका वीज़ा बिल्कुल 100% अप्रूव्ड होता है। हमारे पास जो डेडिकेटेड टीम है वो बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और सारे प्रोसेस को एंड में गो थ्रू मैं खुद करता हूँ। ओके, सारा मतलब बिल्कुल आपके ऐसे पास ही। आता है एंड में और बिल्कुल, फाइनल go through आप मैं करते करता हैं। हूँ उसको। ठीक है। अच्छा, स्टार्टअप फेज़ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया आपकी लाइफ में? स्टार्टअप फेज़ में सबसे बड़ा चैलेंज जब हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया तो रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि चीज़ों को रजिस्टर्ड करना और फिर बगैर विदाउट रजिस्ट्रेशन वी कैन नॉट डू एनी वर्क हेयर। तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगा। फिर लाइसेंस लिए, फिर लाइसेंस लेने के बाद फिर उसको कंपनी को रजिस्टर्ड करने के बाद पाकिस्तान में लेके आए। फिर ज़ाहिर है कि ऑफिस रेनोवेशन वगैरह, उसकी डेकोरेशन, तो ये बहुत चैलेंज आए थे मुझे। फिर स्टाफ को हायर करना, फिर स्टाफ की चीज़ें, फिर टर्की के स्टाफ को कनेक्ट लाइन अप करवाना पाकिस्तान के साथ, तो बहुत हर्डल्स आई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब सब कामयाब कुछ हो स्ट्रीमलाइन गया। हो गया है। सही सही। बिल्कुल। आपके नज़दीक लग्जरी ट्रैवल का रियल मीनिंग क्या है? लग्जरी ट्रैवल का रियल मीनिंग मेरे नज़दीक ये है कि
अगर आपको ट्रैवल करना है लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी करना चाहिए, बिकॉज नो कॉम्प्रोमाइज़। लग्जरी मीन्स कि आपके होटल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आप जा रहे हैं ट्रैवल में, अगर आपके होटल बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के, और अगर होटल से बिल्कुल आप कंप्लीटली रिलैक्स हैं, तो आप उसमें कहीं पे भी ट्रैवल करें। आप लेट्स सपोज मैं अगर आपको उम्रे की बात करता हूँ, अगर आप मक्का जाएं, मक्का शरीफ के अंदर आपके होटल अगर आपके बहुत नियरेस्ट हैं, तो आपको कोई हडल्स नहीं होंगी कि यार मुझे शटल लेनी है, मुझे शटल के थ्रू जाना है। आप थकावट नहीं होगी। अगर आपके साथ फैमिली है तो आपका, क्योंकि आप होटल में रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करके जब आप नीचे हरम के अंदर आएंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड होंगे, बिल्कुल फ्रेश बॉडी होगी आपकी, और आप उसको तवाफ़ को, उसको हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। लेकिन क्योंकि लग्जरी एक डिफरेंट चीज़ है, लग्जरी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट मैं यहाँ पे अपने पैसेंजर्स को ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग जितना हो सके लग्जरी ट्रैवल करें, और लाइफ में एक दफ़ा लग्जरी ट्रैवल को आजमाएं कि बेसिकली व्हाट इज़ लग्जरी। तो इसका प्रोसीजर क्या है पूरा? इसका प्रोसीजर नॉर्मल प्रोसीजर होता है। आप किसी भी कंट्री के लिए बोलेंगे कि आपको लेट सपोज मलेशिया जाना है, और आपको यूरोप जाना है, या कहीं पे भी XYZ आपको वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर जाना है, तो वी कैन प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। सही जी। तो और किस किस कैटेगरी में आप काम करते हैं? जैसे आपने बताया उम्रा के लिए, और दूसरी आप कौन सी लोकेशंस होती हैं? बेसिकली हम आपको मैं आपको गाइड करता हूँ इस वक्त के हमारी हॉट डेस्टिनेशंस जो चल रही हैं पाकिस्तानीज़ के लिए। पाकिस्तानीज़ के लिए सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है इस वक्त वो वीज़े का है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, वीज़ा हर कंट्री पाकिस्तानीज़ को अवेलेबल नहीं कर रही है, इवन दो कि कुछ प्रोफाइल्स बहुत अच्छी होती हैं, और उनको भी नहीं वीज़ा करते। रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या वजह है, आप बताएं? देखिए, उसकी वजह ये है समटाइम्स कि आपके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के अंदर नेग्लिजेंस होती है। विदाउट नेग्लिजेंस वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होता। तो यहाँ मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ कि मैजिक लग्जरी सर्विसेज के थ्रू आप अगर डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाएंगे तो 100% आपका वीज़ा लगेगा। सही। जी। अच्छा, मैं अगर एग्जांपल लूँ अपनी, मैं आपकी कंपनी में आई हूँ रजिस्टर करवाने के लिए, मुझे ट्रिप के लिए जाना है, तो क्या उसका पूरा प्रोसीजर होगा? देखिए, प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आप हमें गाइड करेंगी, बताएंगी कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपका बजट कितना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इस बजट के अंदर इन डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल कर सकती हैं। उन डेस्टिनेशंस की मेन चीज़ें बताएंगे आपको कि अगर आप 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ लेंगी तो आपका बजट ये है, अगर आप 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ लेंगी आपका बजट ये है, अगर आप ये एयरलाइन लेंगी तो आपका बजट ये है। तो उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के अंदर हम आपको गाइड करेंगे। तो आप क्या बता सकते हैं कि मतलब जो सबसे लोएस्ट बजट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जी, देखिए, स्टार्टअप कंट्रीज़ वाइज़ होता है। अगर आप कंट्री की बात करें, अगर आप बोलें कि अगर आपको मलेशिया जाना है तो मलेशिया पाकिस्तानी, अगर हम पीक एयर की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए के अंदर भी आप जा सकते हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती हूँ उसमें कि ट्रैवल एजेंसी ये चीज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं कि 2.5 लाख 3 लाख में वो सारा प्रोसीजर मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो क्या वाकई में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की देखिए, जाती वो हैं? ग्रुप टूर्स होते हैं। ग्रुप टूर्स की अगर हम बात करें तो वी आर नॉट ऑफरिंग अ ग्रुप टूर्स, और ग्रुप टूर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि कंफर्टेबली नहीं होती। सबका डिफरेंट माइंड है। सब बोलते हैं, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग ग्रुप के साथ ट्रेवल करें, बट मैजिक लग्जरी सर्विसेज इज़ नॉट ऑफरिंग एनी ग्रुप, बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली 4 एंड 5 स्टार, और हम यहाँ पे FIT बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। ग्रुप टूर्स की अगर आप बात करें तो ग्रुप टूर्स के अंदर एक पूरी आइटनरी होती है जिसकी कॉस्ट फिर 20 बंदों पे 30 बंदों पे डिवाइड होती है, और फिर जब उन पैसेंजर्स पे वो कॉस्ट को डिवाइड होने के बाद तो वो ज़ाहिर है कि आपको जो कॉस्ट एक पर पर्सन आ रही होती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल आ रही होती है। नॉर्मल आ रही बिल्कुल होती है, ऐसे ही सही है। जैसे कि अनस्पोकन क्लाइंट होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन को आप कैसे डील करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं? एक्सपेक्टेशंस डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा है और उसका बजट क्या है और उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये क्लाइंट पर डिपेंड करता है। अब अगर क्लाइंट बोले कि मेरा बजट है 4 स्टार का और उसके एक्सपेक्टेशंस है 7 स्टार की, तो हम उसको बताएंगे कि ये 4 स्टार में ये नहीं हो सकता। हाँ, समटाइम्स अगर आप उम्रे की बात करें तो उम्रे में मैजिक लग्जरी सर्विसेज ये बिल्कुल, और पर्सनली मैं ख़ुद भी ये चाहता हूँ कि अगर कोई नीडी आता है हमारे पास और वो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, तो वी कैन प्रोवाइड अ गुड सर्विसेज ओके, इन द मिनिमम अमाउंट। नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आपने ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिसेंट शिफ्ट क्या देखा है? रिसेंट शिफ्ट सबसे बड़ा ये हुआ है कि कोविड के बाद लोग ये समझते हैं कि
हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन किस तरफ। लेकिन अभी आपने वॉर सिचुएशन देखी है, आपने ऑनलाइन टिकट्स परचेज़ तो कर ली, लेकिन फिर आपका रिफ़ंड फँस जाता है। तो मैं यहाँ पे पैसेंजर्स को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि देखिए ऑनलाइन एक अपनी जगह है, ऑनलाइन चीज़ें आपको जो मिल रही होती हैं तो डेफ़िनेटली सी बात है उसके अंदर ट्रैवल कंपनी का और ऑनलाइन का देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द सर्विसेज़, इन द थिंग्स। लेकिन ये पैसेंजर क्योंकि ये देख रहा होता है कि मुझे यहाँ पे फ़ायदा है, तो वो सस्ते की तरफ जाता है। बट वो सस्ते के पीछे का रीज़न नहीं चेक करता कि उस सस्ते के पीछे का रीज़न क्या है। वो बोलता है हमें तो सेम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सेम नहीं होता। ऑपरेशनल लेवल पर अटेंशन टू डिटेल कैसे इंश्योर करते हैं आप? ऑपरेशंस में सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपको जब आपके साथ पैसेंजर कनेक्ट हो जाता है तो पैसेंजर को आप कैसे रिप्लाई कर रहे होते हैं। क्योंकि जब MLS, मैं अपनी बात करूँगा, मैजिक लग्जरी सर्विसेज में अगर वो पैसेंजर आता है और अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स से लेके उसके वीज़ा से लेके जब तक वो वापस पाकिस्तान नहीं आता, वी आर कनेक्ट विद इट। ओके। टीम का और हमारा कनेक्शन ऐसा बिल्ड होता है पैसेंजर के साथ कि वो कहीं पे भी अपने आप को अकेला फील नहीं करता। तो मतलब उनको एक सेफ्टी फील बिल्कुल, होती है ना उसको कि सेफ्टी हमारे फील होती बैकएंड है। में है, हम बिल्कुल पे ऐसे ही मतलब है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी। 24/7 उनका व्हाट्सएप पे रिप्लाई आएगा। सही मतलब कोई भी इशू आएगा तो कोई आप इशू फ़ौरन आएगा, रिप्लाई बिल्कुल फ़ौरन करेंगे। रिप्लाई। तो कोई ऐसी स्टोरी जिसको आप बताना चाहेंगे, कोई ऐसा वाक़या जहाँ पे आपको मतलब ऐसा इशू आया हो, कोई क्लाइंट को इशू आया हो और आपने वो पे फ़ौरन से टैकल किया हो? रमज़ान की अगर हम बात करें तो रमज़ान में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उम्रे के अंदर, स्पेशली कि पैसेंजर जाता है उसको चेक इन का प्रॉब्लम हो रहा होता है क्योंकि रमज़ान इज़ अ पीक सीज़न, तो वहाँ पे चैलेंज का सामना आता है। लेकिन क्योंकि हमारे पे जब लोगों ने ट्रस्ट किया है तो पैसेंजर्स को इस बात की अवेयरनेस भी होती है कि यार पीछे वो बैठे हुए हैं और दे आर डीलिंग। तो समटाइम्स वहाँ पे पैसेंजर्स को चेक इन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसमें हम वी आर प्रोवाइड और वी वॉज टॉक विद द होटल, और उसके बाद जो सारी चीज़ें हम अपने पैसेंजर को करवा के देते हैं, रूम करवा के देते हैं उसको सेटल डाउन। अगर उसको रूम पसंद नहीं आता तो हम उसका रूम चेंज करवा के देते हैं। सही, तो हम इस तरीके से सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं सही, पैसेंजर। ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही आए। सही, मतलब इस और वो अपने आप को ये फील ना करे कि अगर मैंने कहीं किसी कंपनी में किसी ट्रैवल कंपनी में पैसा दिया है और मेरा पैसा वेस्ट हो गया, वो अपने आप को ये फील ना करे। एक आपका वो मोमेंट ही होता है ना, जो आप एक ट्रिप पे जाते हो, आप चाहते हो कि मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे और मैं अच्छी यादें लेकर आऊँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बजाय ये कि आपके साथ एक फ्रॉड कहेंगे कि वो चीज़ ना हो जाए, तो वो डरते भी हैं। देखिए हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही हुई है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कुछ नॉन सीरियस लोग आ गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कैमिंग इसको की है। पैशन बना लिया एक जी, तरीके से। बहुत ज़्यादा स्कैमिंग की है और ये सब कुछ किया है। उसके बाद जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बेचारे इस चीज़ को समझाने में थोड़ा सा डरते हैं, कतराते हैं, बट ज़ाहिर है कि उनके साथ भी पैसेंजर्स कनेक्ट हैं। तो जब उनके साथ पैसेंजर्स कनेक्ट होते हैं और जब वो उन पे ट्रस्ट करते हैं तो दे नोज़। अच्छा, कौन-कौन से जैसे हनीमून स्पॉट्स भी हैं, तो कौन-कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप ट्रैवल करवाते हैं? देखिए हनीमून स्पॉट्स की अगर आप बात करें तो हम अपने हनीमूनर्स के लिए जो प्रेफर करते हैं वो मालदीव्स है। एक आइलैंड है सीशेल्स, जो कि पाकिस्तानीज़ को ऑन अराइवल है, पर बहुत कम पाकिस्तानीज़ को पता है। आई बीन देयर। और वो एक आइलैंड है और जैसा मालदीव्स है वैसे ही वो आइलैंड है, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। उसके अलावा हनीमूनर्स के लिए लोग टर्की भी जाते हैं, हनीमूनर्स के लिए लोग यूरोप भी जाते हैं, हनीमूनर्स के लिए लोग, अब डिपेंड करता है उनके बजट पे। अच्छा, तो आपके पास इस कैटेगरी के लोग जब आते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए, मतलब आपके लिए बेस्ट क्या होता है? देखिए मैं सबसे पहले हनीमूनर्स को तो ये बोलता हूँ कि आप सबसे पहले उम्रे पे जाइए, उम्रे के साथ कोई डेस्टिनेशन ऐड कर लीजिए, सही, ताकि आपकी जो लाइफ है वो एक जर्नी जो है वो स्टार्ट बहुत अच्छे लेवल अच्छे से से हो। हो। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने पैसेंजर्स को सबसे पहले उम्रे के साथ कोई कनेक्शन जर्नी बना दें। सही। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उम्रे के साथ, अगर आप उम्रा वाया बाकू ले सकते हैं, उम्रे के साथ आप उम्रा मालदीव्स ले सकते हैं, उम्रे के साथ आप बहुत उम्रा टर्की ले सकते हैं। तो उम्रे के साथ बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सही, तो इसी तरह से आप क्लाइंट को अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं उनके साथ? देखिए क्लाइंट का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तभी बन जाता है जब क्लाइंट को आप प्रॉपर्ली रिप्लाई करेंगे। क्लाइंट से जो कमिटमेंट की है वो आप कमिटमेंट उसकी पूरी पूरी करेंगे, करेंगे। तो क्लाइंट के साथ रिप्लाई वैसे ही हो जाएगा। सही है। आपकी लीडरशिप स्टाइल एज अ फाउंडर और कैसे डिफाइन करते हैं आप? देखिए मैं लीडरशिप में अपने आप को सबसे पहले तो अपनी कंपनी में लीडर एज सच नहीं समझता।
क्योंकि मैं स्टाफ के साथ बिल्कुल कनेक्ट रहता हूँ हर वक्त, और हमारे बीच में मैं कभी भी बॉस और स्टाफ वाली फीलिंग्स नहीं लेके आता, ताकि मेरा स्टाफ भी कंफर्टेबल फील करे और मैं खुद भी कंफर्टेबल ताकि फील। इजीली वो बातें Exactly. कन्वे कर सके जो इनको Exactly. हर्डल और इशू आ रहा होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, और इससे ये होता है कि दोनों तरफ से हम भी काम को समझ सकते हैं इजीली, और वो भी काम को इजीली अपना काम समझ के करते हैं। बिजनेस स्केलिंग के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग मोमेंट क्या होता है आपके लिए? बिजनेस स्केलिंग के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग मोमेंट ये है कि बिजनेस का सबसे बड़ा असूल है कि बिजनेस में हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जैसे लाइफ ही हमारी ऐसी है, कभी अच्छी है कभी बुरी है। कभी बहुत चैलेंज आते हैं आपको, बिल्कुल कभी आप बिल्कुल बहुत स्मूथली चल रहे होते बिल्कुल। हैं। तो बिजनेस आपको ये एक चीज़ सिखाता है कि आपको पेशेंस कैसे लेके आने अपने अंदर। अभी हमारे पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा वीज़ा के इशू हो रहे थे और वो हमारे नहीं लग रहे थे। मेन चीज़ मतलब मेन यूएई दुबई के हो रहे थे, तो उसमें अब चेंजिंग आ चुकी है काफ़ी। बिल्कुल, देखें यूएई का वीज़ा अभी भी पाकिस्तानीज़ के लिए नहीं मिल रहा। अभी भी नहीं है। जी, वीज़ा बंद किया हुआ उन्होंने पाकिस्तानीज़ के लिए, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि जब वीज़ा इशू होगा तो बिल्कुल पूरी दुनिया में पता चलेगा तो पाकिस्तानीज़ ऐसा को वीज़ा क्यों मिल है? रहा है। मतलब किस वजह से इन्होंने इतना बैन कर ये दिया? हर्डल्स इमिग्रेशन की तरफ से हैं और ये डिसीजंस इमिग्रेशन का है, तो इस पे कोई भी आपको सही से नहीं बता सकता कि क्यों हुआ है। बट ज़ाहिर है कि अभी वीज़े नहीं लग रहे, तो नहीं नहीं लग लग रहे रहे। यूएई। अच्छा, अभी तक मतलब वो ओपन बिल्कुल ऐसे नहीं ही। हुए। बिल्कुल। आपके नज़दीक नेक्स्ट 5 ईयर बिगेस्ट ट्रैवल ट्रेंड क्या हो सकता है? नेक्स्ट 5 इयर्स में बिगेस्ट ट्रैवल ट्रेंड जो है डिफरेंट डेस्टिनेशंस हो सकती हैं। जिस तरह आजकल पाकिस्तानीज़ को एक न्यू डेस्टिनेशन मिली है, अल्बानिया। अल्बानिया एक यूरोपियन डेस्टिनेशन है जो कि डिस्प्यूटेड है, और पाकिस्तानीज़ को ई वीज़ा है वहाँ पे। तो इसी तरीके से अब पाकिस्तानीज़ के लिए डिफरेंट डेस्टिनेशंस को ओपन किया जा रहा है और ई वीज़ा वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 5 इयर्स में ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा ट्रैवल से रिलेटेड अच्छी चीज़ें होंगी। क्या पाकिस्तान के ट्रैवल प्रोवाइडर्स ग्लोबल स्टैंडर्ड मैच कर सकते हैं? पाकिस्तान के ट्रैवलर ग्लोबल स्टैंडर्ड बिल्कुल मैच कर सकते हैं, और कई इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मैंने अटेंड किए हैं ग्लोबली मार्केट के अंदर के, जिसमें पाकिस्तानीज़ आते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे मोटिव लेके आते हैं अपना, और पाकिस्तान ट्रैवल मार्केट के लोग बहुत आते हैं वहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा चार्म है, हर चीज़ का बहुत अच्छा चार्म है, बिज़नेस भी बहुत अच्छा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ आपको बहुत ईज़िली और बहुत अच्छी मिलती है। तो दूसरी अगर मैं बात पूछूं कि आपके बारे में पर्सनली कि अब्दुल्ला रियाज़ कौन है और वो मतलब उनका माइंड क्या है, वो आगे उनके और गोल्स क्या हैं? देखिए, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि मैंने इस फील्ड में 16 इयर्स दे दिए अपने, और मैं बहुत ही छोटी सी उम्र से इस फील्ड में आ गया था। एंड आई हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड एयरलाइंस एक्सपीरियंस, और आई हैव अ मल्टीपल एक्सपीरियंस, ग्लोबली एक्सपीरियंस कि मैंने कि डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया है, और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में फील्ड से काम, related? बिल्कुल इसी फील्ड से सही, सही। रिलेटेड डिफरेंट एयरलाइंस में काम किया। मेरी ग्रूमिंग एयरलाइंस ने की है, उसके बाद फिर सब कुछ करने के बाद हमने कुछ मार्केट देखी है पाकिस्तान से बाहर जाके, फिर वहाँ का जो एक्सप्लोजर मुझे मिला, उसके बाद अगर बात करें अब्दुल्ला रियाज़ की, तो बहुत पीछे एक 16 इयर्स की जर्नी के बाद ये स्टेप अप लिया गया है, और जब ये स्टेप लिया गया तो इसके बाद भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। बिल्कुल, वो तो लाइफ टाइम ही चलती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खाली एक कंपनी को लेके रन करना इट्स नॉट अ बिग डील। उसको लेके उसके बाद जब उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, फिर आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं, फिर आपका बिज़नेस कनेक्ट होता है, फिर आपके लिंक्स कनेक्ट होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को लेके मैनेज करके चलना पड़ता है। और मोटिव यही था हमारा मैजिक लग्जरी सर्विसेज का कि हम चाहते थे कि अपनी कंपनी को वर्ल्ड वाइड लेके आएँ, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो हमारा एक पार्टनर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो टर्की में होते हैं, और उन्होंने टर्की का पूरा सेटअप संभाला हुआ है। इस तरीके से पाकिस्तान में मैंने संभाला हुआ है, और इसी तरीके से हम आगे पुर्तगाल में अभी स्टार्टअप किया है, तो वहाँ पे वो संभाले हुए होंगे। तो हम डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपनी कंपनीज़ को ग्रो करना चाहते हैं। सही, ये बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत अच्छी तरीके से आप लेके चल रहे हैं। अब जैसे आपका 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हाँ, तो काफ़ी हर्डल्स भी आई होंगी। 16 इयर्स के एक्सपीरियंस में बहुत हर्डल्स आए, और कभी तो ऐसे भी हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया फील्ड से रिलेटेड, बट अल्हम्दुलिल्लाह के फील्ड को नहीं स्किप किया। इन 16 इयर्स में फील्ड में ही रहे, और फील्ड्स के अलावा मुझे कोई काम नहीं आता, अच्छा, बिकॉज आई लव माई फील्ड, आई लव माई पैशन।
तो मतलब आपने इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट आपका नहीं है? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट या आई हैव अ डिफरेंट बिजनेस के अभी हमने स्टार्टअप किया अपना टर्किश कॉफ़ी को पाकिस्तान में लॉन्च किया है ओके, जी। तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। खालदी लेगेसी के नेम से हमने अपनी कॉफ़ी को लॉन्च किया पाकिस्तान वेरी में, नाइस। और इंशाल्लाह एक और प्रोडक्ट है स्किन प्रोडक्ट, वो भी पाकिस्तान में लेके कॉफ़ी आएंगे। का काफ़ी यहाँ पे एक ट्रेंड भी चल गया है बिल्कुल ना, एक ऐसा ही है, तरीके से बिल्कुल हर ऐसा। कोई कॉफ़ी को एक ट्रेंड की शक्ल से भी पीता है। वैसे इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो ये है कि ट्रेंड है, फॉलो करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम इंशाल्लाह अपने एक और प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट भी हैं टर्किश, वो भी हम पाकिस्तान में लेके आएंगे सही सही सही। जी। अच्छा, तो लास्ट में क्वेश्चन करूँगी, राइस पाकिस्तान की ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? राइस पाकिस्तान की ऑडियंस को यही मैसेज दूंगा कि राइस पाकिस्तान के रेफरेंस से या राइस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोई भी अगर मैजिक लग्जरी सर्विसेज में आना चाहता है, उम्रे के लिए, होटल्स के लिए, कहीं पे भी हनीमूनर्स के लिए, तो राइस पाकिस्तान की तरफ से मैं उनको 20% डिस्काउंट ऑफ। ओह वेरी नाइस, इट इज़ वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसे, तो अब तो वो ज़रूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आप चाहते हैं कि मैं उनको एडवाइस दूँ आगे बढ़ने के लिए? देखिए, यूथ को मैं ये एडवाइस दूंगा कि देखें, अपने फोकस्ड रहें, कभी भी दो नंबरी ना करें किसी भी चीज़ में, अपने काम से लॉयल रहें और मेहनत करें और बिज़नेस करें। बस यूथ को मैं ये बोलूँगा, जॉब ना करें, बिज़नेस करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, बिज़नेस को ग्रो करें, अपने लिए कुछ करें, और आज करेंगे तो कल आप अपने आप पे स्टेबल रहेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही ये इंसान कुछ ना कुछ करके आगे ही बढ़ता बिल्कुल है। ऐसे ही है। सही। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला थैंक रियाज़, आप आए और हमें टाइम दिया, आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया, और उम्मीद है कि काफ़ी जो सुनने वाले हैं वो काफ़ी उससे फ़ायदा उठाएँगे और आएँगे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आपसे रजिस्टर करवाने। थैंक यू आप लोग का, थैंक यू राइस पाकिस्तान का, और मेरी बहुत दुआ है कि राइस पाकिस्तान इसी तरीके से ग्रो करे और बहुत बहुत ग्रो करे। इंशाल्लाह, थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।